शांति। सभी को नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने हमें जैसे बाबा बनाना चाहते हैं वैसे हम बनने का पुरुषार्थ करें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखें। और जैसे कि बाबा ने बोला है कि बच्चे अपना अपना प्लान बनाओ, और जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे सोचते थे वैसे ही करते थे। श्वास समय संकल्प को सफल करना है, और जो हम तक अभी नहीं कर पाए थे वो इस साल में कमाल करके दिखानी है। तो आप सभी को नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बाबा जैसे हमें सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दाता, मास्टर भगवान बनाना चाहते हैं। बाबा हमें हम सभी वैसे ही बने, यही शुभकामना है। तो आज की मुरली अव्यक्त, आज का साल का पहला दिन 1/1/23। रिवाइज कोर्स है 26/3/93, 26/3/93, 1993 रिवाइज हो गई है ये मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो, और आकारी रूपधारी बच्चे भी बाबा के सामने सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित होते। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकार स्वाकारी और आकारी सो फिर निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देखते हैं। क्या दिखाई दिया? मेजोरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें मेजोरिटी बाबा ने देखा 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्षण और लक्ष्य में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों? समय प्रमाण, सर्कमटेंसेस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन बच्चों को देना चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मनाते हो ना? मना रहे हो? यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। बाबा कहते वहाँ बच्चे वहाँ, गीत गाते हैं बाबा वहाँ बच्चे वहाँ। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्षण और लक्ष्य में समानता देखना चाहते हैं बाबा। आप सभी भी यही चाहते हो ना? लक्ष्य और लक्षण समान हो जाए। तो बाबा कहते आप भी चाहते हो और बाप भी चाहता है, तो फिर क्या बाकी रहा? वह भी अच्छी तरह से जानते हो ना, आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द है देह अभिमान, लेकिन देह अभिमान का विस्तार भी बहुत है। एक है मोटे रूप में देह का अभिमान, जो कई बच्चे में नहीं भी है। कई बच्चों में वो मोटे रूप का देह अभिमान नहीं है, चाहे स्वयं की देह हो चाहे औरों की देह हो। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान ही होता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे इस मोटे रूप से तो पास हो गए हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण भी विशेष है।
कोई कलाएं भी विशेष है, कोई शक्तियाँ भी विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा है, थोड़ा सा रोब है, यह भी तो सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, न निराकारी बन सकते हो, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं, डबल लाइट है। देह अहंकारी निराकारी, देह अहंकार निराकारी भी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। बाबा ने उमंग उत्साह भी देखा और अच्छा देखना चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन देना पड़ेगा। प्लीज चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार रहा हुआ है तो क्या हो जाएगा? समय प्रमाण और कहा सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है क्या? तो अंश भी नहीं चाहिए, बाबा कहते सूक्ष्म अभिमान का, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देता है। इसलिए इस वर्ष में क्या लक्ष्य रखा? बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी यह अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसे खुशी होनी चाहिए वैसे नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ का संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेले भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों ऐसे हो रहा है? कारण क्या होता है मन में ऐसे होने के लिए? मोटे रूप को चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के कारण ये सब फीलिंग होते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी, क्योंकि सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास उदास फील होगा। यह तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े समय के लिए। इन सब स्थितियों का कारण है क्या है? वो देह अहंकार का अंश ही सब कारण है, अंश का ही कमाल है। तो इसीलिए कमाल ही नहीं, वो छोटा सा सूक्ष्म अभिमान भी, देहाभिमान भी क्या करता है? धमाल भी करता है, बच्चों की स्थिति हिलाता है। तो तुम्हें संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना है। जैसे कभी कभी दिल होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है? चेंज तो चाहिए ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निराकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसमें ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। आत्मा निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, तो शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो तुम्हारा निराकारी ही है ना कि शरीरधारी। शरीर का आधार तुमने लिया है, लेकिन किसने लिया शरीर का आधार? आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। तो क्यों देह का अभिमान आता है? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है, या आधार लेने वाली स्थिति में स्थित होना सहज है? तो चेक करो और चेंज। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं करते रहते हैं। तो यह अभ्यास करो, जब मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन? मैं आत्मा। ये बुद्धि में आना चाहिए, दूसरा फलाना नहीं। फिर बाबा कहते हैं मैं आत्मा या फलानी औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाले हैं, मैं शब्द ही नीचे भी ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए कि मैं आत्मा हूँ।
यह स्मृति नेचुरल हो जाए तो यह पहला पार्ट सहज है ना। तो चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकार स्वरूप स्मृति में आ जाए। ऐसा अभ्यास करो, आदत डालो कि मैंने सोचा कि मैं निराकारी आत्मा, बस स्वरूप में स्मृति स्वरूप बन जाए। मैं सोचा निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह किया, मैं यह करूँगा, मैं ये सोचता हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है ना कि सहज है? तो फिर लक्ष्य और लक्षण समान हुए ही पड़े हैं। सिर्फ यह युक्ति निराकारी बनने का सहज साधन अपनाकर जरा देखो। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे, बोलते होंगे ना, मैं यह करूँगा, मैंने ये किया, मैं ये सोचता हूँ, मुझे यह करना है। प्लान भी बहुत बनाते हो, सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मस्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकार ही बना देगी। जितनी बार मैं करते हो निराकारी आत्मा को याद करो, निराकारी आत्मा का स्वरूप सामने आए तुम्हारे, तो कितना हो जाएगा निराकारी बनना सहज। तो आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देहाभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों में अंतर है ना, बंधन और संबंध। देह का अधिकार लेना और देह के वश हो जाना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निराकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी निरहंकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण में बच्चे कितने समान हुए हैं। बाबा देखेंगे रिजल्ट। बाबा आगे कहते हैं, महानता की निशानी क्या है? निर्माणता। जितना निर्माण होंगे सबके दिल में तुम स्वतः ही महान बन जाएंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता भी नहीं बन सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। इसलिए कोई भी मान की आशा न रखना, मतलब निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। किसी से कोई मान नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था माना निर्माणता। तो बाबा कहते निर्माणता होगी तो निरहंकारी निराकारी बनना सहज हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होती है वही दृष्टि होती है, और जो दृष्टि होती वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है 1 में नहीं तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं अभी इस वर्ष, और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की है ना, कि अभी करना ही है। दोनों की एक है ना, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे ये वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे,
बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, छोटे भी प्रोग्राम करेंगे, यह तो सब सोचते ही हो ना। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए, वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा तो कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थिति स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं तुम्हारे जड़ चित्र। डबल विदेशियों में मंदिर देखे हैं, डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, का सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारे भले करो, लेकिन अभी ऐसे प्लानिंग करो कि वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों तो भूल जाता है, लेकिन वाइब्रेशन का छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो ना, कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल भी जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश और व्यक्ति से व्यवहार में और बाबा कहते हैं कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन वाइब्रेशन मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में और बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करने पड़ेंगे। समाप्त करेंगे तभी रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैल सकते। व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देती है। जो पक्का वाइब्रेशंस है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस है वो है बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहा भी अपनी जाल फंसाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकती है। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस के साथ साथ सेवा करो, तभी सेवा फास्ट गति से होगी। वाइब्रेशंस और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण हो सकता है। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वाले द्वारा यह सहज योग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। बाबा देखो कितनी छोटी छोटी सेवा के हमें आदेश देते हैं, कितना अच्छे से बाबा हमें गाइड करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोग बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कोई ऐसे आत्माएं होती है जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहज योग लेते जाओ, सहज योगी बनते जाओ, तो सहज योग में आगे बढ़ते बढ़ते सहज योग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग देने से प्रत्यक्ष दुआ से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की
सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ विशेष स्वयं के पुरुषार्थ का मास रखो व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने का अभ्यास करो, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। जैसे सीजन हो, 2 मास तपस्या का रखो, 2 मास छोटी छोटी सेवाई के लिए रखो, 2 मास बड़े रूप की सेवाई को फिक्स करो। ऐसे सुंदर सुंदर प्लान बनाओ, डिवाइड करो 2-2 महीने में। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं के प्रगति के लिए टाइम ही नहीं मिले, ऐसे नहीं। जैसे देश का सीज़न हो, कोई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति प्रति विशेष रूप से रखो, ध्यान रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या भी नहीं करना है, यह भी नहीं। ऐसे नहीं कि सारा साल सेवा ही करते रहे या पूरा साल तपस्या ही करते रहे, ऐसे भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं इसीलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो। बाबा ने क्या कहा? तपस्या और सेवा क्या करो? ये दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और सो की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन समाप्त है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है अपनी बुराई को। तो जैसे मार्च में लास्ट मुरली रहती है सीज़न का, उसके बाद 6 महीने दूसरी सेवा चलती है और फिर से 6 महीने बाबा मिलन शुरू होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों, इस सीज़न की समाप्ति समारोह किया, तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वह भी नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो सो और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसे भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, आप नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशंस मन बुद्धि में है तो फास्ट गति से सेवा भी हो नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, तो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो सेवा कर सकते हो मनसा से। तो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो तुम कर सकते हो योग से। यह रूहानी रॉकेट है, आत्मा परमात्मा भी। जहाँ तक जितनों को पहुँचना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आपका संग धारण नहीं। बाबा क्या कहते हैं? चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रंग धारण नहीं करो रॉन्ग का। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये तुम्हें श्रीमत मिली है क्या रॉन्ग को फॉलो करो? तो समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर उसको समाप्त कर दो, व्यर्थ को। समझना अलग चीज़ है और समाना अलग चीज़ है। समाप्त करना अलग है। भला समझते हो ये रॉन्ग है और ये राइट बात है, ये ऐसे है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता है, जिसको समझ भी जाता है और समझाना भी आता है और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो, उसको कहते हैं समझदार। इस वर्ष में मन और वृद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो।
यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए यह समाप्ति समारोह करो, अर्थात व्यर्थ को स्वाहा करो और देहभान को भी स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन कैसी भी है, लेकिन सभी को क्षमा करो। कोई कैसा भी व्यवहार करता है उसको क्षमा करो। शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। जब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करना है। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने हुए ही है। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। ये प्लान बना के करो। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में, मतलब मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले बच्चे, सदा निर्माण द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बाबा ने क्या कहा? नेचर को नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 दिल का याद, प्यार और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यारे बाबा नमस्ते। वरदान: इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। वरदान का विश्लेषण है, आप बच्चे मरजीवा बने ही हो, सदा संतुष्ट रहने के लिए मरजीवा बने हो। जहाँ मनुष्य संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ है, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उसमें भी पद्म गुना ज़्यादा मिला है। अभी उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही नहीं, बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मनी है। स्लोगन: जिनके संस्कार इमर्ज है वो कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर सकते हैं। बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं स्लोगन के द्वारा कि जिसके संस्कार इजी है, इजी माना निरहंकारी प्रेम स्वरूप आत्मा के गुणों के अंतर्गत, तो जिनके संस्कार इजी है वो कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया फरिश्तों। फिर एक बार नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बाबा जैसे बनाने के लिए हमें आए हैं, वैसे हम सभी बाबा की आशाओं को पूरा करें और जल्दी से जल्दी अपने को संपूर्ण करें। ओम शांति।